हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी की एसआई की वैकेंसियां आ चुकी हैं और बहुत ही बच्चे बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं कि जो पिछली वैकेंसी में वो कुछ नहीं कर पाए, इस बार उनको वो दो सितारे नहीं छोड़ने हैं। और मैं भी इसी के लिए आया हूं कि जितने भी बच्चे इस बार यूपी एसआई बनना चाह रहे हैं, वो दो सितारे अपने कंधे पे लाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो एक सपना है वो पूरा हो। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के सीधा सा अपने टॉपिक पे आऊँगा, क्योंकि इस बार हमको करके दिखाना है। अपने अंदर एक जज्बा जुनून रखिएगा और बिल्कुल कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो काबिल होंगे, है ना। तो काबिल बन जाइए, कामयाबी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा चैप्टर है इंडियन ट्राइब्स एंड रेसेस, भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां, कि भारत में कौन कौन सी प्रजातियां और जनजातियां पाई जाती हैं। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। बहुत ही छोटा आपका चैप्टर है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसको रटने का प्रयास करते हैं। अब कितनी जातियां रट पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सी जनजातियां हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना वो है जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा हो, है ना। ऐसे तो आप पढ़ते रहेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, जनजातियां इतनी सारी हैं। लेकिन कौन सी जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको मैं जिन जिन राज्यों में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं वो एकदम विस्तार से बताऊंगा, कि ताकि आप एक बार देख लें तो वो कभी भूले ना। क्योंकि अब भूलेंगे तो फिर अब कब आएगी यूपीएसआई की वैकेंसी किसी को नहीं पता। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि आप चूकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि प्रजाति। प्रजाति होता क्या है? देखिए, जो प्रजाति है एक, बेसिकली इसका मैं अर्थ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अगर ये अर्थ समझ जाएंगे तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि जनजाति और प्रजाति हैं क्या। देखिए, जनजाति जो है एक ऐसे विशेष मानव वर्ग का एक समूह है ना। एक कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पे जितने भी मनुष्य हैं उन सभी की जो शारीरिक संरचना और बनावट है वो एक जैसी हो। मतलब पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की शारीरिक रचना एवं बनावट वो एक जैसी होनी चाहिए। अब शारीरिक रचना में कौन कौन सी चीजें, अगर हम बात करें, त्वचा का रंग, उनके बालों की प्रकृति, उनके होठों की मोटाई, सिर, कद, नाक की बनावट, ये सभी एक जैसी होनी चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं प्रजाति, है ना। लेकिन अगर हम जनजाति की बात करें, जनजाति, तो जनजाति क्या है? देखिए, जनजाति की एक अपनी भौगोलिक पहचान है, इनकी एक अपनी सांस्कृतिक विशेषता है, इनका रीति रिवाज अलग है। ये हम लोगों से घुल मिलकर रहना पसंद नहीं करते, ये समाज से अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो जनजाति की अगर बात करें तो जनजाति जो है ये आदिवासियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक वैधानिक पद है ना। ये आपसे पूछ भी सकता है कि जो जनजाति है इसको आदिवासियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक वैधानिक पद कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे ज्यादा कुछ ना बोल के सीधा सा, कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और कहां से कौन सी जनजाति की पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए हम बेसिकली सबसे एकदम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से स्टार्ट करते हैं और आपके तमिलनाडु तक आएंगे कि हर राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, है ना। और आप सभी लोग ये मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो काफी आसान रहेगा चीजों को समझने में। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार आप देख ले, आपको बार बार ना देखना पड़े। टाइम कम है, अब कब एग्जाम होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आशा है कि जल्दी ही एग्जाम होगा, है ना। तो जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो है। मैं वीडियो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं जितने भी कॉम्पिटेटिव, हालांकि मेरा मेन मोटो तो यूपीएससी को लेकर है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंडर तो सभी एग्जाम हो जाएंगे आपके। आप चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, या ऐसे कोई भी एग्जाम,
कोई भी एग्जाम कर रहे हो, एनडीए से लेकर कोई भी, तो ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख, कि लद्दाख में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो लद्दाख में जो जनजातियां हैं उनमें बाल्टी, चांगपा, है ना, गुज्जर और मौन जनजाति, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। अगर हम बात करें, सॉरी, लद्दाख में आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर था उसको अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है ना, लद्दाख और जम्मू। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, जिनमें से आपका सिप्पी, गद्दी और बक्करवाल। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूं, तो आप सुन के उसको अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं, और लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे 100 in 1%, अगर इससे बाहर आ जाए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके जा भी सकते हैं। मैं 90% ये इतना बोलूंगा कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे, मतलब 100% तो श्योर कि आना ही आना, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या सही है गलत है, तो कोई भी बुक उठाइए, और अगर कोई बुक उठाएंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे तो 95% से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, है ना। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप जरूर चले जाइएगा, मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, वो एग्जाम में आ रहा है, या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप जरूर बने रहें, है ना। तो अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे फेमस जनजाति है, ऐसे तो बहुत सी जनजातियां हैं, गद्दी, जद्दा, किन्नौर, लांबा, खाम्पा, डोम्बा, गारा, बेदा, भोटिया, स्वांगला और आपकी पंगवाली। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में ये आपकी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख में। तो कुछ प्रमुख जनजातियां ये आपकी हुई हिमाचल प्रदेश की। बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ये आपका रहा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, थारू, भोटिया और राजी जैसी जनजातियां पाई जाती हैं, है ना। तो आप लिख लीजिए यहां पे, जौनसारी, बुक्सा, थारू और भोटिया, ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए, जनजातियों से अक्सर सवाल आते रहते हैं, और अगर आप ये इतने आसान क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप उतने अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम को अगर आपको बीट करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, है ना। यार, कोई भी चीज़ है, जब तक आप सीरियस ही नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें आपके उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी गोंड, थारू, खरवार खरवार और अगरिया, ये कुछ प्रमुख। खरवार की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, खरवार एक क्रोधी जनजाति, मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इनसे छेड़छाड़ कभी ना करें। अगर आपको कोई मिल जाए तो इनसे बहस ना करना, वरना हो सकता है आपको ज्यादा ही वो क्रोधित हो जाएं, तो ना ही करें। हाँ, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। बात करें राजस्थान में, कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो मीणा, गरसिया, कालबेलिया, सहरिया, मंगारिया,
और आपकी एक और है सांसी। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको, और इसी तरह आपको मैपिंग बनानी है ताकि जो भी राज्य हैं मैं उनमें जो भी जनजातियां पाई जाती हैं वो आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा ताकि आप भूलें ना, और याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो राजस्थान में मेड़ा, गरसिया, काल, बेलिया और सहरिया, सहरिया। साथ ही साथ एक और जनजाति है सांसी, सांसी और मंगानियर, मंगानियर। ये एक मुस्लिम जनजाति, याद भी रखिएगा, ये एक मुस्लिम। जबकि ये जो आपकी गुज्जर भी है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि गुज्जर एक मुस्लिम जनजाति है ना। तो ये आपकी राजस्थान में कुछ जनजातियां हैं। बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं कुछ पहाड़ियां भी हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, और इन्हीं के नाम पे जनजातियों का नाम रखा गया है। तो डफला, जहां मैं लिख रहा हूं डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, मिसमी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसके साथ कुछ और भी जनजातियां हैं जैसे अर्रिनम, निसी और सिंघपो। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, अर्रिनम, निशी और सिंघपो। ये जितनी भी जनजातियां हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्किम, छोटा सा हमारा स्टेट सिक्किम। तो सिक्किम में मेनली 3 जनजातियां काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं, लेप्चा, भूटिया और लिम्बू। ये 3 जनजातियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेप्चा, भूटिया और लिम्बू, लिम्बू। देखिए, हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आप उसको सुन के भी लिख सके, है ना। लेप्चा, भूटिया और लिम्बू, जो कि आपके सिक्किम राज्य में ये जनजातियां पाई जाती हैं। बात करें हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में कोल, भील, लंबाड़ा, सहरिया, गोंड। तो ये आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां। इसी तरीके से मैं आपको जितनी भी जनजातियां हैं वो सारी जनजातियां बताता रहूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। और इसके साथ एक और भी जनजाति है जिसको हम बोलेंगे बैगा, भी ऐड कर लो क्योंकि आपसे पूछ भी सकता है बैगा, बैगा। तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। अब अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कोली, बंजारा, मुरिया, टोडिया, डाफर जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। कोली, बंजारा, साथ में मुरिया, टोडिया और डाफर। तो ये गुजरात में कुछ जनजातियां जो काफी प्रसिद्ध हैं। और देखिए, आप लोग नोट भी करते रहना यार, मैं सारी जनजातियां कवर करा दूंगा आपको, बहुत ज्यादा ना बता के लिमिटेड ही बताऊंगा कि आप कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, है ना। कि कम से कम आए तो हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ हम रटना चालू कर दें, हर चीज को बस रट लें, रटना नहीं है। हमको सिर्फ उतना समझना है जो एग्जाम में आ रहा हो। आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं कि अगर वो एग्जाम में ही ना आए,
है ना। हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क से उतना क्या ही मतलब कि सब कुछ ही रटना है आपको, सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। पहले आप सिलेबस को देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ें कि हमको पढ़ना क्या है। तो बंजारा की बात, अब हम आते हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए महाराष्ट्र में कोल, भील, ये तो आपकी कॉमन सी है कि जो कि पाई ही जाती है। इसके अलावा धनवार, धनवार है ना, कोल, भील, धनवार, और जो सबसे ज़्यादा है आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं दो तीन और, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपसे पूछ ले, आपसे पूछ सकता है कि अगर बंजारा भी आ जाए, बिरहुल आ जाए, या भुंजिया, कुछ जनजातियां हैं और भी, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। बिरहुल हो गया, बिरहुल, बंजारा, भुंजिया, सॉरी, भुंजिया, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करें, इधर आपको दिख रहा होगा बिहार। तो वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश ये आपस में लगे हुए राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनजातियां यहाँ हैं थोड़ी बहुत वो बिहार में भी पाई जाएंगी, है ना, क्योंकि इस सीमा से लगा हुआ राज्य है। तो यहाँ भी आपकी आप थारू लिख सकते हैं। बात करें झारखंड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आता है कि झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो, ओरांव, तो ये सभी जनजातियाँ आपके झारखंड में पाई जाती हैं। और आप जानते भी हैं कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, वो किस जनजाति की हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो संथाल जनजाति की हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, और झारखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। या अभी मैं इसके बारे में काफी कुछ बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। बोर मत होना, क्योंकि बोर होगे तो यार आपके सपने कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो पढ़ रहे हैं, एक मन में उत्साह लेके पढ़ें कि ये पढ़ाई कल को आपको क्या देने वाली है ना, उस तरीके से पढ़ें, वो सोच के पढ़ें कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाद ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आपको पछाड़ने के लिए बैठे हुए हैं, आपके ऊपर चढ़ के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उतने वीक हो कि कोई भी आपको पुश कर दे और आप गिर जाओ। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अगर आपको भीड़ में भी दौड़ा दिया जाए तो आप ना गिरो, बाकी सब गिरते चले जाएं। उस तरीके से तैयारी करो, है ना। तो चलिए फिलहाल बने रहिए। अब हम बात करते हैं कर्नाटक में कि कर्नाटक, सॉरी सॉरी मैं बोल रहा था, हाँ, झारखंड में कि कौन कौन सी जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। तो जैसे संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो, ओरांव, तो ये आपके झारखंड में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। बात करें हम असम की, तो असम में आवो, अहोम, लुसाई और बोडो जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। आवो, आवो, अहोम, बोडो और लुसाई, लुसाई, ये आपके असम। आप देखिए स्टेट तो आप जानते ही होंगे यार, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टेट आपके माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है ना। अब ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं फिर सही नहीं होगा कि यार फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना ही है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है और किस स्टेट से कौन सा राज्य लगा हुआ है ना। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य जो हैं लगे हुए हैं, कितने राज्य ऐसे हैं, तो ये सब बेसिक्स है। हालांकि मैंने बता दिया, अगर आपको देखना है तो मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, हाँ, इसके बाद आता है आपका मेघालय। देखिए आप जानते हैं मेघालय में तीन सबसे ज्यादा प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां।
और इन्हीं के नाम पे ही यहाँ की जनजातियों का नाम रख दिया गया, गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं, मिकी, निंजा और मेघा जैसी जनजातियां। तो पहले मैं नाम लिख दूं, गारो, खासी, जयंतिया, और साथ ही साथ मिकी, निंजा, निंजा हथौड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निंजा, और मेघा, मेघा। तो ये जो जनजातियां हैं आपकी मेघालय में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। और साथ ही इसके नीचे आपको ये राज्य दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो दो प्रमुख जनजातियां हैं, एक रियांग और जमातिया। दो जनजातियां काफी ज्यादा फेमस हैं, रियांग और जमातिया। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा एक दूसरा राज्य जिसको बोलते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। हाँ, अभी अभी दो आपकी और है, मणिपुर और नागालैंड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिपुरा की। तो आप समझ ही गए कि रियांग और जमातिया जनजातियां पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें मिजोरम की, कि मिजोरम में कौन सी है, तो मिजोरम में मीजो, पावी और चकमा जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। मीजो, पावी और चकमा, ये आपके मिजोरम में। अब हम बात करें, अगर स्पेस नहीं है तो आप थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा, अगर जो भी डाउट्स है वो कमेंट में भी आप मुझे बता सकते, तो मैं उसका आंसर दूंगा, है ना। तो फिलहाल मैं बोल ही रहा हूँ तो आपको क्लियरली सुनाई भी पड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई ना पड़ रहा हो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में यही छोटा सा लिख रहा हूं, कुकी और मैकी। कुकी और एक पाई जाती है मैकी। ये दो जनजातियां काफी ज्यादा फेमस हैं, कुकी और मैकी, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड, तो नागालैंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? नागालैंड में नागा जनजाति, कोन्यक और अंगामी। नागा, कोन्यक और अंगामी, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। नागालैंड में नागा, सॉरी, आपको दिख ही रहा होगा, कहाँ लिखूं यार, स्पेस नहीं है, चलो मैं यही लिख रहा हूं इधर। नागा, कोन्यक और अंगामी, ये आपके नागालैंड में पाई जाने वाली कुछ जनजातियां हैं, है ना। तो ये आपकी हो गई, ये आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जो कि मैंने सभी किन किन राज्यों में कौन सी जनजातियां पाई जा रही हैं ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम आ जाते हैं भाई थोड़ा सा साउथ में, है ना। तो साउथ में कौन कौन सी जनजातियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ये सारी चीजों को आप नोट भी करते रहें, ये नहीं कि हाँ बस बैठे हैं सुन लिया हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, मैपिंग के थ्रू मैप बनाइए, और हर एक मैप में आपको पता है किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां, मैंने क्लियरली लिख भी दिया है उसको, उसी तरीके से कि जब भी आप इसको एक बार देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको ऐसे अगर लिखा हो तो कम समझ में आता है, लेकिन अगर मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें माइंड में एक बार स्विच जरूर करेगी कि यार आपने वो चीजें पढ़ी हैं अच्छे से, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां सबसे, मैं थोड़ा सा रब किए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया तो लिखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है मेरे लिए, तो मैं ये सब अभी साफ कर रहा हूँ। आपको पता ही कौन कौन से स्टेट्स हो गए हैं। अब हमको अभी आपका कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तो हो ही गया। तो ये इतने स्टेट्स बाकी हैं। चलो मैं पहले इधर लिख ही देता हूँ। ये आपका है गोवा। अब गोवा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गोवा में वर्ली और सिद्धी जनजातियां काफी ज्यादा फेमस हैं। वर्ली, वर्ली, सिद्धि।
अब हमको कमेंट करके आप बताइए कि इसके अलावा कौन सी जनजाति पाई जाती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ज़रूर उसको बताएंगे कि इसके अलावा कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो वैसे तो वर्ली सिद्धि तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके अलावा और कौन सी जनजातियाँ हैं? अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो हम तो हैं ही वैसे। तो हाँ, इसके अलावा जो जनजातियां हैं वो है धोड़िया और गावड़ा। धोड़िया, धोड़िया और गावड़ा, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि आपके गोवा में पाई जाती हैं। अब गोवा के पास ही आपको दिख रहा होगा कर्नाटक, कि कर्नाटक में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो फेमस जनजाति वो है भारती। भारती, साथ में आपकी वाल्मीकि, थेरावा, इरुला, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की फेमस जनजातियां हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी वैसे आपकी जो पाई जाती है वो टोडा ही है ना। और टोडा याद रखिएगा एक शिकारी जनजाति है। अभी तक आपसे यही पूछता है कि टोडा, लेकिन टोडा मेनली अगर आपसे पूछे तो वो तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर, सबको पता है। अब अगर मैं ये पूछूं नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा के अलावा कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्या बता सकते हैं? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। बहुत सारी जनजातियां हो गई यार, ये इतना याद होगा आपको। हाँ, काफी दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपके बुक्स में दिखेगा। ये तो फिर भी बहुत ही कम है, लिमिटेड है, और इतने से ही आएगा। अगर इससे एक भी क्वेश्चन अगर यहां से आ रहा है, अगर बाहर चला गया तो भाई साहब चैनल छोड़ देना, क्योंकि क्या पता मैं फिर उतना सही बता ही नहीं रहा हूं आपको। आप तो एक उम्मीद के साथ आए हैं कि अरे सर ने ये टॉपिक बताया तो इसका मतलब इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। तो बिल्कुल सही, मैं उसी उम्मीद के साथ मैं भी पढ़ा रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को कैसे भी करके सिलेक्शन दिलवाना है। ऐसे तो बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं और कुछ तो गुमराह भी कर देते हैं बच्चों को। तो मैं आपको गुमराह करने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको मैं भटका दूँ आपके रास्ते से। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ जाएंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और टीचर को समझने के लिए ज़रूरी है यार कि आप पहले उसके लेक्चर को पढ़ें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब टीचर तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे तो आपने पढ़ा क्या? आपने तो एक टाइप से टाइम वेस्ट किया ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना यार, इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, फिर आप मुझे डिसाइड करें मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक बार मैं जरूर बोलूँगा भैया प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चंस की, बस इतना पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। और अभी तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा। इसमें सिर्फ मैंने किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं सिर्फ इतना बताया। फिर मैं इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है जनजातियां हैं, किस राज्य में कितने परसेंट जनजातियां पाई जाती हैं, कौन से राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, है ना। तो हर एक जनजाति के बारे में बताऊंगा आपको। तो अभी तो सिर्फ आप इतना समझें कि किस राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, फिर अगले पार्ट में आपको बताऊंगा हर एक जनजाति के बारे में कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग केरल में, कि केरल में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो केरल में आप जानते हैं इरुला, मोपिला, नायर और कारद। कारद को कादर वगैरह वैसे इसका कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में कोई और भी नाम है, लेकिन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको कारद ही फिलहाल आप लोग पढ़िएगा। तो केरल में इरुला, मोपिला, नायर, कारद और चेंचू जनजाति, ये भी आप याद रखिएगा। और एक मैंने यहाँ मैं भूल गया, यहाँ जो आपका कर्नाटक है यहाँ पे पनियन भी पाई जाती है, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, पनियन। पनियन
ठीक है, तो ये आपके केरल में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। आते हैं आप तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है टोडा जनजाति। टोडा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। ये आपको याद भी रखना है, आपसे पूछेगा कि टोडा जनजाति जो है किस पहाड़ी पे पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पे। लेकिन इसके अलावा कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है? शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है टोडा टोडा वही नीलगिरी पहाड़ी पे, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। टोडा के अलावा भी एक जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है, और उस जनजाति का नाम है बदगा। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि टोडा सबको पता है। कुछ अगर आपको बनना है, कुछ करना है, तो कुछ यूनिक भी करना पड़ेगा और थोड़ा हटके पढ़ना पड़ेगा। वही चीज़ें घिसी पिटी आप पढ़ेंगे तो फिर, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है आजकल काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट भी हो रहा है, टफ भी हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन सरल आए इसकी संभावना तो बहुत कम रहती है। तो इसके अलावा बदगा, बदगा उसके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे कुरुम्बा हुआ, उराली हुआ। कुरुम्बा, कुरुम्बा, उराली, इसके अलावा भी बहुत सी जनजातियां, लेकिन हमको बहुत सी बतानी ही नहीं है, वही बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियरली दिख रहा हो तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। और जो भी डाउट्स हो पूछते रहना। अब सिर्फ 2 ही 3 स्टेट्स बचे हैं, कवर कर ले फिर चलते हैं, क्योंकि अभी और भी लेक्चर्स आपको देने हैं अलग सब्जेक्ट पे। हर एक सब्जेक्ट पे आपको वीडियो देनी है और बेहतर से बेहतर वीडियो देनी है, तो है ना। एक ही दिन में सारा कुछ ना पढ़ के हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन कवर सारा कुछ करना है। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा पढ़ लिया इससे हो जाएगा, या ज्योग्राफी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीएस पे भी हमको कमांड पूरी तरीके से बनानी है। तो चलिए, हाँ, टोडा, बदगा, कुरुम्बा, उराली, इरुला, कोटा और कादर, ये आपकी टोटल तमिलनाडु में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। अब आपका बच्चा आंध्र प्रदेश। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि थोड़ी सी मुझे जो है जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो एक बार अच्छे से नोट कर लें, ताकि मैं इसको रब करके अच्छे से आपको बताऊं कि कौन कौन से राज्य में अभी जनजातियां बतानी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ आपका है, आपका उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी आपकी चेंचू जनजाति, चेंचू, लंबाड़ा, सॉरी सॉरी लंबाड़ा, अभी एक मैंने और लंबाड़ा का ही लिखा था, हाँ यहाँ पे लंबाड़ा नहीं लंबाड़ी होगा, लंबाड़ी। आप दोनों में थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो मध्य प्रदेश में है वो लंबाड़ी है और जो आंध्र प्रदेश में है वो लंबाड़ा है। फिर बहुरूपिया, कोया, गोंड, धुलिया, बकला और बंजारा। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। चेंचू, लंबाड़ा, बहुरूपिया, कोया, गोंड, धुलिया, बकला और बंजारा। तो ये आपके
आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। अब बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, बस 2 ही स्टेट्स बचे हैं और ये हमारा टॉपिक जो आज का सेशन रहेगा ये यहीं तक रखेंगे हम। नोट कर लीजिए, चेंचू, लंबाड़ा, बहुरूपिया, कोया, गोंड, धुलिया और बकला, बंजारा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इतना मुझे यकीन है कि इतना पढ़ने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप ना कर पाएं। अच्छे से करिएगा और मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग नोट करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ओके। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कावरना, कावरना जनजाति, है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस जनजाति है। इसके अलावा कोरकू, बैगा, परधान, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो आपके छत्तीसगढ़ में, हालांकि गोंड भी आप लिख सकते हैं, गोंड भी यहाँ पे पाई जाती है। तो कावरना, कोरखू, बैगा, परधान और गोंड। अब आपका बचा पश्चिम बंगाल। अभी आपका पश्चिम बंगाल है, ये इधर पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आपकी पाई जाती है भूमजी, लोधा, भूमजी, दूसरी है लोधा, लोधा, बैगा और एक और काफ़ी ज़्यादा फेमस जनजाति है जो आपसे पूछ भी सकता है। वैसे ज़्यादातर तो बैगा या भूमजी, लोधा ही पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ज़्यादा मैं बताऊं, क्योंकि वैसे बहुत, मुझे लग रहा है काफ़ी, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ हो गई हैं, आपको ऐसा ना हो कि आप पढ़ ही ना पाएँ। और अब आपको मैं बताऊं, वैसे लगभग, हाँ, किन किन राज्यों में जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे जनजातियां ही नहीं हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये जो आपका एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों और पांडुचेरी, आप नोट कर लीजिएगा कि किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो वो आपके 2 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उसके अलावा दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी और चंडीगढ़, यहां पे एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। एक सबसे ज्यादा हाँ पूछता है आपसे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 4 जनजातियां काफी ज्यादा फेमस हैं, सेंटिलीज, जारवा, शैम्पेन और ओंजे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 90% रहती है, मतलब अगर आया इस चैप्टर से तो अंडमान निकोबार भैया मत भूलना, यहाँ से 100%। कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि ओंजो या सेंटिलीज या जारवा, है ना, ये कहाँ पाई जाती है जनजातियां, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैं लिख दूं, सेंटिलीज, जारवा, ओंजे और शैम्पेन, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो आपकी अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा अब आप देखिए कौन सा राज्य भी बचा हुआ है, ताकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना, बार बार उस चीज़ को बताने से कोई मतलब नहीं, एक ही बार में सारा कुछ कवर हो जाए तो ज़्यादा सही। वैसे मेरे हिसाब से तो सारा कुछ हो गया है। हाँ, एक और, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कौन कौन सी जनजातियां, तो 2 ही वैसे हैं, वासी और मालमिस, वासी और मालमिस, ये 2 जनजातियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रख लीजिएगा। लक्षद्वीप में वासी और मालमिस, ये 2 जनजातियां हैं।
और एक और, दादर नागर हवेली दमन द्वीप, दादर नागर हवेली दमन द्वीप। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर भी कुछ फेमस जनजातियां, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जगह नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ जो आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव है, यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ढोडिया, कोकना, कथोड़ी और नायकड़ा। ढोडिया, कोकना, कथोड़ी और नायकड़ा लिख देता हूं मैं ताकि, ढोडिया, कथोड़ी, ढोडिया, कथोड़ी, कोकना और नायकड़ा, ये आपकी दादर एवं नागर हवेली में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि वैसे तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है, मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है कि हाँ ये जनजातियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आप लिख भी सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा ऐड कर लीजिए, भूमजी, लोधा, बैगा, असुर और कोरा, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा, है ना, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इतना इनफ है। अगर आप जनजाति पढ़ रहे हैं तो इससे बाहर आने की संभावना कम है। अच्छा सॉरी, एक स्टेट भी आपका बच गया है, उड़ीसा। तो मैं उड़ीसा ही बता दूं, वैसे लगभग मैंने सभी राज्यों में जो जनजातियां पाई जाती हैं सारा कुछ बता दिया है, बस आपका उड़ीसा भी बाकी है। चलिए ये आप नोट कर लें। उड़ीसा में जो जनजाति पाई जाती है वो है मुआंग, केरिया, बैगा, बस इतनी आप लिख लीजिए, मुआंग, केरिया, बैगा। मेरे हिसाब से तो मुआंग आप पढ़ लीजिएगा और बैगा याद रखिएगा, और तो कुछ खास नहीं है वैसे। तो चलिए फिलहाल नोट कर लें और हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे, और बाकी जो डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा है, ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं चाहता हूँ एक बार मुझे समझें कि मैं किस तरीके से आपको कंटेंट देना चाह रहा हूँ। ऐसी मैं हर टॉपिक पे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, है ना। चलिए फिलहाल चलते हैं। अच्छा सॉरी, आप दो और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है भैया, एग्ज़ाम है, कुछ भी दे सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा छूटे। मुआंग, केरिया, बैगा, खोंड भी ऐड कर लीजिएगा आप, खोंड जनजाति। चेंचू भी ऐड कर लीजिए, चेंचू भी। अगर ऑप्शन में, सपोज ऑप्शन में अगर केरल ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि केरल के अलावा भी चेंचू जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, और बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। इतना मुझे मिलता रहेगा तो आई होप मैं करके दिखाऊंगा और इस बार सिलेक्शन ज़रूर दिलाऊंगा। थैंक यू सो मच।